बहुत जबरदस्त ठंड है जिसे महसूस किया जा सकता है और उस ठंड में भी आपका जज्बा माशाल्लाह खुदा मुबारक करे कि सबको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं और सब लोग माशाल्लाह नजर रखे हुए हैं कि कितने लोग आए हुए हैं। सबको बहुत फिक्र है फैलने की, ये बात तो तय है। जो यहाँ मौजूद है उनको भी बहुत फिक्र है, जो यहाँ नहीं है उनको ज्यादा फिक्र है उसके। वहां पे आखिर कम से कम हम लोग इस ठंड में अगर रजाई में बैठे हैं तो वो कौन से बहादुर लोग हैं जो कम से कम इस ठंड में इतनी बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक जोरदार ताली अपने लिए बजाएं कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। कभी कभी एक पुरानी सी बात याद आती है, स्कूल में बहुत छोटा था जब मैं, तो हमारी टीचर थी तो वो कहती थी कि अरे तुम बहुत लेट आते हो, कि तुम कल भी लेट आए थे। अरे नहीं मैम कल टाइम से नहीं, 2-3 दिन पहले भी लेट आए थे। तो उनसे एक बात कही थी कि मैम इतना ख्याल मत रखा कीजिए, ध्यान मत रखा कीजिए, हमारा लोग गलत समझेंगे कि मैं कब कब आता हूँ। इतने बच्चे हैं, आप सब पे ध्यान दो, अकेला मेरे पे क्यों दे रही है ना, लोग खराब समझेंगे। तो मैं भी क्योंकि हालात चल रहे हैं 2 दिन से, तो उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि इतनी फिक्र मत रखा करो हमारी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपको अगर कुछ फिक्र करनी है तो पहले अपने आप को तय करो कि आप हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो। क्योंकि जो लोग भी कोई बात कहते हैं वो पहले अपने आप को ये तय करें कि तुम किसकी तरफ हो, तुम हक की तरफ हो कि बातिल की तरफ हो। पहले अपने आप को तय करो, अपने आप को तय करो कि तुम्हें खड़ा कहां होना है। क्योंकि अगर आप हमारे दोस्त हो और हमें आपको हमारी फिक्र है तो आपको यहां होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको हमारी फिक्र घर में बैठ के नहीं करनी, आपको हमारे दोस्ती का सबूत देना होगा कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आप यहां होइए, और अगर आप दुश्मन हैं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। क्योंकि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आपने अपने को दुश्मन के सप में रखा है तो हमें आपसे फिर कोई शिकायत नहीं। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको यही करना चाहिए। क्योंकि हमें यहां पता है कि हम क्यों आगे बैठे हुए हैं और हम कहां पे क्या बात कह रहे हैं ये भी हमें पता है। हमारी डिमांड्स बाहर लिखी हुई हैं, यहां मौजूद हर आदमी को याद है, और हमारे साथ साथ जो लोग धरने में रो आ रहे हैं उनको भी याद है, और जो हमारे अधिकारी सामने खड़े होते हैं उनको भी याद हो रही है। ऐसा नहीं है क्योंकि जगह भले बदल रही हो, हमारी बात नहीं बदल रही है। हम अपनी ही बात को हर प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं। जो हम आपके सामने कह रहे हैं, जनरल बॉडी के सामने कह रहे हैं, वही बात अंदर जाके कह रहे हैं, और वही बात इसी मेंबर के पास जाके कह रहे हैं, और वही बात आप दिल्ली जाके कहिए। क्योंकि बात में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब बात हल ही नहीं हुई तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। हम तो वहीं अटके हुए हैं कि भाई हमें आपने नवंबर तक की सैलरी जो है वो सैलरी हाइक से दी, 30 नवंबर 2022 तक। दिसंबर की सैलरी आपने हमें OH 31 से दी, आपने हमारा हेड चेंज किया। तो आपके पास 30 नवंबर 2022 के बाद कौन सा ऐसा कागज है UGC से जिसमें जरिए आपने हमारा हेड चेंज किया, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स में हम लोग मुब्तला हुए। और उसका नतीजा ये है कि अब तो हमने, अंजल भाई आके पूछ रहे थे अभी कि आज दिन कौन सा है, मतलब इतना हो गया कि अब दिल्ली आदमी कितने दिन से बैठे हुए हैं, एक रूटीन में बन चुका है। क्योंकि जब एक चीज थोड़ी सी होती है तो वो याद रहती है। और अब इनको ये, और दूसरा सबूत अंजल भाई बोले कि अच्छा वो लोग बता दो कितने लोग बैठ चुके हो, क्योंकि रोज तो नया आदमी बैठ रहा है। आज कितने, आज 68वां दिन है, तो 68 दिन के हिसाब से अगर दोगुना कीजिए तो 136 लोग हो चुके हैं। तो 136 लोग तो वो हैं जो सिर्फ यहां बैठ चुके हैं। तो आप सोचिए अगर डेली की गिनती के हिसाब से तो आपका धरना माशाल्लाह कामयाब है, और उसकी वजह यह है कि आपका जज्बा और इत्तेहाद कायम है, और आपकी बात सब जगह सुनी इसलिए जा रही है, और सब लोगों का सपोर्ट आपको इसलिए मिल रहा है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है हम लोग हक पर हैं। बहुत बढ़िया। और हम लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ है ये अब हर आदमी मान रहा है, और ये सब्र की ताकत ही होती है कि आप देर सवेर इस बात को मानते हो यार हुआ तो गलती है, कम से कम ये नहीं होना चाहिए था, तो करने से पहले सोचना था। ये कोई मजाक नहीं है ना।
अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात करें, तो अगर आप कोई भी काम चेंज करके कर रहे हैं, कोई भी जो रूटीन चल रहा है उसको बदल रहे हैं, तो आपके पास उसकी वजह होनी चाहिए। वरना हम इस यूनिवर्सिटी में शुरू से रह रहे हैं, 18-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे क्या सब जगह अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आदमी पिछला पन्ना देखता है कि पहले क्या हुआ था, एज पर पास्ट प्रैक्टिस क्या होता चला आया है, उसी के अनुसार आगे बढ़ जाता है। इसी को रिवायत कहा जाता है कि हमारी रिवायत ये रही है कि इस तरह से होता चला आया था, अब इसको ऐसे होना है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आया था कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या करना है, तो आप जैसा चल रहा था कम से कम वैसा चलने देते। आपने वो तो किया नहीं। अगर आपके पास में अगर जब कोई कागज आया, मैं तो कह रहा हूं आपका सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर कोई कागज बाहर से आता भी तो आप हमें बचा के ले जाते, तो तारीफ थी आपकी। अगर बाहर से कोई लेटर आता भी कि हाँ भाई आपको ऐसा करना है, इनका हेड चेंज करो, इनके साथ ये करो वो करो, तो आपकी काबिलियत ये थी, आपकी सलाहियत ये थी कि उस लेटर के बावजूद आप हमें निकाल के ले जाते। लेकिन यहाँ तो अजीब ही हुआ है, कोई लेटर तो आया नहीं, उसके बावजूद हम लोग सड़क पे आ गए। ये कागज की लड़ाई है। और अब इसके जिस तरह से माहौल को डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, वो तो हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है और भरोसा बहुत अच्छे से है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि मेन बातों से, मुद्दे अटकाने की बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये फालतू बातें निपटाई जा रही हैं। वरना बात तो इस पे होनी चाहिए थी कि गांधी जी बात करके क्या आए हैं, लेकिन बात इस पे हो रही है कि गांधी जी गए किधर थे, गए कैसे थे, पैदल गए थे या हेलीकॉप्टर लेने आया था, है जगह कहां रुके थे, कहां नाश्ता किया था, नाश्ते में क्या क्या खाया था। अरे आपको मकसद मतलब होना चाहिए कि किन बातों में बात हुई है, आप लेके क्या आए हैं। आपने अपनी बातों को, तो यहाँ पे सबको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इतना समझदार तो मानते हैं ना सब लोग कि पहले से तय है कि हाँ भाई क्या करने जा रहे हैं, क्या करके आए हैं, अपनी पूरी बात को बता के आए हैं। और बाकी बता के आए बल्कि सपोर्ट लेके आए कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और अगर इनको सॉल्व करना है तो ये लोग मसौदा बना के भेजे, वहां के लोग भी सॉल्व करके इन प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ही तो खत्म होगी तभी तो हम लोग घर जाएंगे। इतनी ठंड में किसी को यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है। आप इस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते ना, यही तो कहा उन्होंने भी कि साल भर तक आप प्रॉब्लम के साथ नहीं रह सकते, आपको उसका सॉल्यूशन तो करना होगा। सॉल्यूशन अपने एंड पे देखिए, क्योंकि आपकी ईसी सक्षम है, आपके यहाँ सिलेक्शन कमेटी हो रही है, टीचर्स की सिलेक्शन कमेटी हो रही है, जनरल सिलेक्शन कमेटी हो रही है, तो स्क्रीनिंग तो उससे छोटी चीज है, उससे बड़ी चीज तो नहीं है ना। ऑलरेडी एचपीसी बना दी गई, एचपीसी ने रिपोर्ट सबमिट किया, आप उस रिपोर्ट को लागू करके प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे उतनी जल्दी सब लोग अपने अपने काम को जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका है। कौन चाहता है लंबे टाइम तक एक्सटेंशन पे चलना। तो है आमादा तो वो लेने दो, वो तशद्दुद पे है आमादा तो हो लेने दो, वो भी समझेंगे कि इस सब्र की ताकत क्या है। क्योंकि यहाँ मौजूद हर आदमी अपने सब्र के साथ में, जब सब्र के साथ बैठा हुआ है तो सब्र एक न एक दिन रिजल्ट आता है। इन्नल्लाह मा साबरीन, ऐसे नहीं कहा गया है, खुदा भी उनके साथ है जो सब्र करने वाले होते हैं। और माशाअल्लाह से आप लोग उनमें शामिल हैं जो लोग सब्र कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और